प्राइवेट कंपनी पढ़ी थी ना, याद है सब बच्चों को? प्राइवेट कंपनी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और अब हम पब्लिक कंपनी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार प्राइवेट कंपनी में हमने क्या पढ़ा था उसका मैं एक बैकअप दे देती हूँ। जैसे रिकैप होता है ना सीरियल में, पिछली बार क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। याद करने की बड़ी ही आसान टेक्निक, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस डिफाइन है, 6 और 8, 6 और 8 छटनी, छटनी बोले तो कम और कम बोले तो प्राइवेट कंपनी। उसी के साथ हमने कहा भैया जी कि हाँ जी कि प्राइवेट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, तो बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए जल्दी बताइए। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी? 2। हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड? 2। Okay, 3 conditions are mentioned in the article of association. Condition number 1, restriction on transferred shares, है ना। दूसरी क्या है? maximum limit is 200 and third condition, prohibition on issue of securities to public. जब हमने कहा जब 200 की लिमिट काउंट करनी है तो तुम्हें 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात क्या थी कि कभी भी अगर बात करें ओपीसी की, तो ओपीसी में बताइए जल्दी, एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा, आवाज नहीं, एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और एक ही, लेकिन डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। उसी के साथ उन्होंने कहा कि ओपीसी कंपनी में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स होंगे ना वो एक ही है, एक ही था और एक ही रहेंगे। हालांकि क्या ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी? आंसर इज यस। तो उसके ऊपर 200 की लिमिट एप्लीकेबल, बोलो ना, 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। उसी के साथ हमने कहा भैया जी अगर कोई ज्वाइंट में शेयर होल्ड करेगा तो शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। एंड तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि अगर कोई पास्ट है और साथ में क्या प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिमिट। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है या तो है या फिर था, क्या बोला मैंने, या तो है या तो था, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो, या तो है या तो था, क्या एम्प्लॉय भी था और साथ में क्या था, शेयर होल्डर, और वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये बातें पढ़ी थी। चले कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। नाउ पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 71। 2 क्लॉज कैसे याद किया? हम 7 हैं, हम 7 है। अब सुनिए, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम कितने आदमी चाहिए? 7। कितने? आवाज जोर से बोले कितने? और डायरेक्टर कितने चाहिए? 3। ओके, लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। मतलब लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कब? कंपनी के नाम के लास्ट में। तो अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी, जल्दी जल्दी बताओ पब्लिक कंपनी कौन सेक्शन में डिफाइन? सेक्शन 2 क्लॉज, आवाज नहीं आई, जोर से बोली, सेक्शन 2 क्लॉज, हम 7, हम, आवाज नहीं आई, हम 7। मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 2 और 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। अगर लिखा है एक्स लिमिटेड, क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड, तो वो पब्लिक है प्राइवेट है? और लिखा है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट। ओके, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनिए, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी, आवाज नहीं है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी। ओके मैम, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। कितना आसान था पब्लिक कंपनी। अगली अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनी है? ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। जितनी भी डेफिनेशंस हैं सभी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2। और क्लॉज कौन सा है? 42। क्लॉज कौन सा है? आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताओ। अब पता है, मजा आए तो वाह वाह करना, ठीक है? वाह वाह से मुझे एनर्जी मिलती है और फिर अच्छा पढ़ाने का मन करता है, ठीक है? बोलोगे वाह वाह? पक्का? ठीक है। 42 को हिंदी में बोलते हैं 42। क्या बोलते हैं? और मैंने इसका बना दिया बया प्लस इंग्लिश। मैंने क्या बना दिया इसका? बया प्लस इंग्लिश। इट मींस अंग्रेज बया कर रहे हैं, हमारी कंपनी को भी परमिशन दो। तो कौन सी कंपनी हो गई ये? फॉरेन कंपनी। फिर से सुनिए, सेक्शन 2 क्लॉज, आवाज नहीं आ रही, सेक्शन 2 क्लॉज, यस, दिल्ली मुंबई आगरा घाघरा सब बच्चे बताइए कि समझ में आ रहे लाइव स्टूडेंट्स को? हाँ जी, लाइव स्टूडेंट्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एमपी राजस्थान, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम समझ में आ रहा है। 2 क्लॉज 42 कैसे याद किया? 42, बया प्लस
बाया प्लस क्या, जल्दी बोलो, बाया प्लस क्या, इंग्लिश। इट मीन सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर क्या डिफाइन है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो बनी कहां है, बाहर। बनी कहां है, बाहर। बोलिए जल्दी, बनी कहां है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए, आगे वाले भी जोर से बोलिए। लड़की भी बोले आउटसाइड और लड़के भी बोले आउटसाइड। फेस टू फेस वाले आउटसाइड इंडिया और लाइव वाले आउटसाइड इंडिया। इट मींस ये जो कंपनी बनी है कहां बनी है, जल्दी जल्दी बताओ, आउटसाइड। तो इंडिया में क्या करने आई है, इंडिया में क्या करने आई है भैया, तू क्या करने आई है हिंदुस्तान में, जी मैं बिजनेस करने आई हूं, जी मैं क्या करने आई हूं, बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस इन, जल्दी बताइए कहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस इन, आवाज नहीं आई, प्लेस ऑफ बिजनेस इन आई लव माई, ये मेरा, आवाज नहीं आ रही, ये मेरा इंडिया है ना। तो इट मींस इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है, आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है और प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, आई लव माई, ये मेरा, यस यस ये मेरा इंडिया। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अच्छा जी, खुद से करोगे जी, खुद से, आइदर बाय कैसे, आइदर बाय कैसे, बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आइदर बाय खुद से और आइदर बाय थ्रू एन, आवाज नहीं हो रही, आइदर थ्रू एन एजेंट, आइदर फिजिकली और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। वाह 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 वाह। देखिए इट मींस या तो खुद से बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसके थ्रू काम कर रहे हैं, या तो खुद से काम कर रहे हैं, एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिर फिजिकल मोड में। ओके सो फिर से सुनते हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं कहां, कहां चलते हैं, फॉरेन कंपनी की ओर। कम ऑन, फर्स्टली यू रिप्लाई इन विच सेक्शन फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड, सेक्शन 2 क्लॉज 42। कैसे याद किया रहे हैं, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस डिफाइन है। 42 याद करने का कितना आसान तरीका, 42, बाया प्लस, आवाज नहीं आ रही, बाया प्लस। ओके, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड कहां पर, और प्लेस ऑफ बिजनेस इन, आवाज जोर से बोलिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन आई लव माई, ये मेरा। ओके, बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आइदर बाय इटसेल्फ या फिर किसके थ्रू, एजेंट। एंड मोड क्या हो सकता है, आइदर इन फिजिकल मोड और इन, फिजिकल मोड और इन, यही याद करके जाना है, घर पे तो बस मस्ती करनी है। ओके, और कंडक्ट क्या कर रहे हैं, कोई भी, ओ कंडक्ट क्या, जल्दी बताइए, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, कंडक्ट एनी, आवाज नहीं आ रही, कंडक्ट एनी इन इंडिया, इन इंडिया, इन एनी अदर मैनर। अब फिर से सुनिए, एक तो है ए और दूसरा है बी, तो एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये मैंने बेबी क्रक्स बनाया, बेबी क्रक्स मतलब छोटे वाला क्रक्स जिसे एकदम देखते ही समझ में आ जाए। तो एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बोला मैंने, ए प्लस बी मतलब सबसे पहले ए का मतलब क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस इन, आवाज नहीं आ रही, प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्लस कैरी क्या, बिजनेस, एनी बिजनेस, कोई डिफाइंड एक्टिविटी है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, जल्दी बताओ, कोई डिफाइंड एक्टिविटी है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बोला इन्होंने एनी बिजनेस एक्टिविटी, क्या बोला मैंने, एनी बिजनेस एक्टिविटी। फिर से बोलिए, एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी। चलिए फिर से सुनते हैं। अच्छा, अब सारे बच्चे आंखें बंद करो प्लीज, क्लोज योर आईज, जल्दी आंखें बंद करो सारे बच्चे, बेटा पीछे वाले बच्चे भी आंखें बंद करें और आपको मेरे साथ बोलना है ओ। एक बार फिर से ओ, एक बार फिर से ओ, आंखें बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है आपको। फॉरेन कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी incorporated in having place of business in either itself or through, either in physical mode or in,
or conduct any. FC is equals to A plus B. A is equals to place of business in India plus carry business defined activity or any business activity. Public company is defined under section 2 clause. Private company is defined under section 2 clause. Company is defined under section 2 clause 20. फिर से company is defined under section 2 clause. Private company is defined under section 2 clause. Public company is defined under section 2 clause. Foreign company is defined under section 2 clause. आंखें खोलें, आपको बहुत सुंदर लगेगा. आंखें खोल लीजिए, ये हो गया याद. चलिए तो अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर. अगले टॉपिक की ओर चलते हैं. ओपीसी. ओपीसी, हाँ जी, OPC हिंदुस्तान के अंदर is a new concept which is introduced after Company Act 2013. But if we are concerning about the earlier Company Act 1956, there is no concept of OPC. I'm very feeling very bad when I heard a news. OPC concept is itself earlier than India, is already a concept in Pakistan, in Singapore, in Malaysia. And really आपको मैं क्या बताऊं, मैं बहुत रोई. मुझे लगा बताओ हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. पाकिस्तान में, सिंगापुर, मलेशिया सब कंट्री में था. लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु ये कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर आना चाहिए. और भगवान ने मेरी सुन ली. और इंडिया के अंदर भी 2013 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था 1 पर्सन कंपनी. नाउ नो नीड टू 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. इवन अ सिंगल पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्तिनी भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर सकते हैं. लेकिन पहले क्या था, कम से कम 2 आदमी चाहिए. भैया उसका मन है नहीं है, चाहे सारा काम उसको खुद को करना, लेकिन फिर भी उसे किसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. जैसे कि मान के चलिए मिस्टर ए को बड़ा ही अच्छा बिजनेस करना आता है, लेकिन वो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है. क्यों करना चाहता है? क्योंकि कंपनी के केस में क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या बोला मैंने? सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके, तो वो कंपनी फॉर्म में जो बिजनेस करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी. और जब उसे 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी तो एक बात तो साफ है कि 2 आदमी चाहिए. क्या? हाँ बिल्कुल 2 आदमी चाहिए. तो भैया एक बात सुन, एक बात सुन भैया जी, तू अपनी पीवी को बुला और उनको कंपनी में क्या बना ले, डायरेक्टर और मेंबर. तो 2 हो गए. अब दिक्कत कहाँ हुई, सुनिए जरा. उस व्यक्ति की, उसने अपनी मन की बात बताई, मुझे उसे सुन के बड़ा ही दुख हुआ. मैंने कहा तू टेंशन ना ले, जरूर ओपीसी कॉन्सेप्ट इंडिया में आएगा. पता है क्या हुआ, जैसी बैलेंस शीट बोर्ड मीटिंग की बात हुई तो मिनट साइन करनी थी, तो उसने कहा अपनी बीवी से कि तुम साइन कर दो. बीवी ने पता है क्या बोला, पता है क्या बोला, नहीं करूंगी, साइन नहीं करूंगी, बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, बैलेंस शीट साइन नहीं करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइन नहीं करूंगी. उस पति की दुख भरी कहानी सुनिए. पति ने पत्नी से कहा कि पत्नी की हाँ कि साइन कर दो कि नहीं करूंगी. इतनी बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हूं, सिर्फ नाम के लिए नहीं, मुझे इसके बदले कुछ कंसिडरेशन चाहिए. क्या चाहिए? अब पति ने मजबूरी में कहा पेनल्टी लग जाएगी. बताओ बीवी आपको कितना कंसिडरेशन चाहिए? आई नीड ओनली अ वन डायमंड सेट, डायमंड कम प्लैटिनम सेट. ओके, सो हस्बैंड बोलता है अरे भैया इतने की तो कंपनी नहीं, मेरे को चाहिए, लाके देना पड़ा, उसके बाद साइन करा. तो बताइए क्या पति का नुकसान है कि नहीं है? तो ऐसी स्थिति को समझते हुए आज के डेट में 2 लोगों की जरूरत नहीं है. इवन अ सिंगल पर्सन, इवन अ सिंगल गाय कैन डू स्टार्ट बिजनेस, बिकॉज इन केस ऑफ ओपीसी ओनली 1 member is required, only 1 director is required. एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा. क्या डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं? आंसर इज यस, डायरेक्टर तो एक से ज्यादा भी हो सकता है. ओके, सो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 62 कैसे डिफाइन किया. क्योंकि ये 1 पर्सन कंपनी है, इसमें कम लोगों की रिक्वायरमेंट है, कम लोग होते हैं, तो इसी वजह से इसको पता क्या दी गई है, इसको दी गई है एग्जेम्पशन. बोला कि ओपीसी की हाँ कि जा, क्या बोला जरा बताना, कि ओपीसी की हाँ कि हाँ जा जी ले अपनी, आवाज नहीं है, जी ले अपनी जिंदगी और मजा आए तो फिर वाह वाह करना. पिछली बार तुमने कट्टी करी थी. हाँ, तो इट मींस ओपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज. और याद करने का कितना आसान तरीका, 62 बोलते हैं हिंदी में से. क्या बोलते हैं? अब एक लड़की दुकान पे गई, अब एक्सचेंज करके उसे 62 रुपए देने थे. लड़की अड़ गई है, मम्मी ने बोला 62 लेकर आने, एक्सचेंज करके 62 चाहिए अंकल. वो बोला बेटा 62 रुपए ले जाओ. नहीं अंकल कम है, मेरे को 62 ही चाहिए. मम्मा ने बोला तो 62 लेकर आने. ऐसे कोई बच्चा इधर 62 पता ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं 62 को? क्या बोलते हैं?
ऐसे बहुत प्राणी होंगे अभी जिनको हिंदी नहीं आती। 69 को क्या बोलते हैं? हाँ बता ना जरा 69 को क्या बोलते हैं, मैं मान जाऊंगी, आप बताइए। हाँ बताइए 69 को क्या बोलते हैं? अच्छा 79, 59 बोला आपने 69 को। 69 को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 69 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 69। और 79 को? हाँ बताओ 79 को क्या बोलते हैं? अभी पता चल जाएगा। 79 को बताना, 79 को क्या बोलते हैं? 79 को मैं, हाँ बताना 79 को क्या बोलते हैं? 79, ये सही बोला। और 89 को? हाँ आप पोल पट्टी सामने आ जाएगी। इसके पैसे अलग से लगेंगे, इसके पैसे अलग से लगेंगे पढ़ाने के। चलिए खैर 62। अब सुनिए, अगर मजा आए तो वाह वाह करना, ठीक है? पक्का वादा किया ना? तो देखिए सुनिए 62, बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है ओपीसी को, क्या बोल रही है? बस उठ। क्या बोला जरा बताना? बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे, आवाज नहीं, बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे। बस हो गया 62, खत्म कहानी। हजम पानी, एक तराजा एक तिरानी। चलो अब इधर देखिए, मिनिमम मेंबर कितने? स्क्रीन पे देख के बताइए। 1। मैक्सिमम मेंबर कितने? मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर 15 भी हो सकते हैं। हो गया खत्म, हो गया खत्म ओपीसी। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। खत्म कहानी, हजम पानी, एक थराजा एक थी रानी। चलो आओ, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी। क्या पढ़ेंगे जरा बताना? सेक्शन 8 कंपनी। याद है, तुमने सुना है, सुना सेक्शन 8 के बारे में? सुना है? क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि नहीं होती है? सेक्शन 8 कंपनी क्या कहती है? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, क्योंकि ये होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जिसे बोलते हैं, एनपीओ जिसे बोलते हैं। ओके, एनपीओ या फिर क्या बोल सकते हैं? एनजीओ। ओके मैम, ओके। सेक्शन 8 कंपनी वैसे तो सभी कंपनी के जैसी लगती है, लेकिन जब भी कभी सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ती है तो जाना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उनसे क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस। क्या लेना पड़ता है? लाइसेंस। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो बोलती है कि सेक्शन 8 कंपनी की, हाँ कि सेक्शन 8 कंपनी की, हाँ कि तेरे को 3 कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। कि पहली कंडीशन, तू जो भी काम करेगी समाज के लिए करेगी, समाज के उत्थान के लिए करेगी, समाज के भले के लिए करेगी। कि जैसे कि प्रमोशन ऑफ आर्ट, बोलो मेरे साथ, प्रमोशन ऑफ आर्ट, प्रमोशन ऑफ साइंस, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रमोशन ऑफ कल्चर एक्सेट्रा। इट मीन समाज के भले के लिए काम होगा। कि ठीक है सर, जो हुजूर। दूसरी कंडीशन सुनो, कि दूसरी कंडीशन क्या है? कि दूसरी कंडीशन भाई साहब ये है कि दूसरी, अनमोल सिदाना आप क्या चाहते हो? आप ये देखना चाहते हो कि मुझे सेक्शन याद है कि नहीं है? अनमोल सिदाना, मेरी बच्चियां इतनी होशियार हो गई हैं, वही जवाब दे देती हैं। देखो उन्होंने फट से बताया और आपने झट से पूछा और उसने फट से जवाब दे दिया। बहुत अच्छे निशा के लिए। अनमोल सिदाना पूछते हैं कि सेक्शन 2 क्लास 51 में क्या होता है मैम? ओ भैया, अब हमारे बच्चे हिंदुस्तान में इतने तैयार हो गए हैं, वही जवाब दे देते मेरी जगह। ठीक है, KMPT फाइन है, 51 रुपए में प्रसाद मिला हमें। ओहो, निशा राठौर, बहुत अच्छे जवाब आपने दिया, वेरी गुड, ब्यूटीफुल आंसर। ओके, अब हमारे बच्चे जो भी घर पे रहते हैं वो ऐसे कहते हैं, मम्मी प्लीज गिव मी 1 चपाती एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। ओके, सो इधर देखिए, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। तो पहली कंडीशन क्या थी? मैं तो भूल गई। पहली कंडीशन थी प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, एनवायरमेंट एक्सेट्रा। दूसरी कंडीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, किससे बोलो ना, किससे कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट किसको लाइसेंस दे रही है? तो सेक्शन 8 कंपनी से 3 बातें बनवा रही है ना। कह रही है पहली बात क्या? कि जो भी काम करूंगा समाज के फायदे के लिए, समाज के भले के लिए। और दूसरी कंडीशन, जो भी प्रॉफिट होगा इसी एक्टिविटी में रीइन्वेस्ट होगा। कि ठीक है सर, जो हुजूर, आपकी बात सराखों पर। तीसरी कंडीशन, कि 1 रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे डिविडेंड के रूप में। कितने रुपए? It means prohibition on distribution of dividend. If there is any profit, that profit is reinvested in the same activity. There are 3 conditions. The condition number 1 is prohibition. Condition number 1, the object on which company is to be
The object upon which company is to be incorporated is promotion of art, commerce, science, sports, education, research और आगे क्या एक्सेट्रा। समझ आ रही बात? पक्का पक्का। आगे देखो दूसरा क्या बोला, prohibition on distribution of dividend. What do you mean by the dividend? The profit of a company is distributed among the shareholders in the form of dividend. तो इसका मतलब इस कंपनी में जो भी पैसा देगा उसको बदले में डिविडेंड बैन है। डिविडेंड क्या है? बैन है। ओके। प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज रीइन्वेस्ट इन द सेम एक्टिविटी। समझ आई सेक्शन 8 कंपनी? जल्दी बताइए सेक्शन 8 कौन सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 8 में। मैम सेक्शन 2 में क्यों नहीं डिफाइन? सेक्शन 2 में इसलिए डिफाइन नहीं है कि सेक्शन 8 को लाइसेंस लेना पड़ता है और उस लाइसेंस का प्रोसेस जो है वो सेक्शन 8 में दे रखा है। तो यार ये ऑल क्लियर? पक्का। लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब देती है? 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या क्या? 3 ऑब्जेक्टिव, 3 बातें हैं, कंडीशंस हैं। क्या? सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। दूसरी कंडीशन है प्रोहिबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और तीसरी कंडीशन, कोई भी प्रॉफिट होगा तो सेम एक्टिविटी में रिइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। चलिए मैं और डिटेल में बताती हूँ, आपके यहाँ उतने डिटेल में है नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आप सभी का CS प्रीति सिंह क्लासेस में स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी हमारे समाज में एक इस तरीके की कंपनी होती है जिसका मूल रूप होता है समाज सेवा करना। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 8 कंपनी के लिए आपको केंद्र सरकार से संपर्क करना पड़ेगा। केंद्र सरकार आपको लाइसेंस देती है, लेकिन लाइसेंस देने से पहले केंद्र सरकार की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस पालन करके ही आपको लाइसेंस दिया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी को अगर समाज में आप कहीं भी पहचानना चाहते हो तो उसका जो नाम होता है कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि NGO, NPO या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 कंपनी की खास पहचान है, उसमें लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो निसंदेह निस्वार्थ भाव से जुड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा बोला जाता है, नेकी कर और दरिया में डाल। इस कंपनी के साथ जुड़ने का उद्देश्य होता है सीधा भगवान के पास जाना, भगवान से जुड़ना, आत्मा को शांति देना, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट वापसी नहीं होती है। इस कंपनी में किसी प्रकार का अगर कोई भी मुनाफा होता है तो इसी उद्देश्य में दोबारा से लगा दिया जाता है। इस कंपनी के साथ जो भी कंपनी के मेंबर्स जुड़ते हैं उनको किसी तरीके का कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता। भविष्य में अगर कंपनी कभी भी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर अगर कोई भी बदलाव करना चाहती है तो बदलाव करने से पहले उसे केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर बिना अप्रूवल के केंद्र सरकार की मर्जी के आपने अपने MOA या फिर AOA में कोई भी बदलाव किया तो केंद्र सरकार के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपका लाइसेंस रद्द कर सकती है। परंतु लाइसेंस रद्द करने से पहले आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा, जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसी के साथ साथ इन फ्यूचर अगर कभी भी सेक्शन 8 कंपनी कोई घपला करने की कोशिश करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उस कंपनी को बंद भी किया जा सकता है, जिसे डिसोल्यूशन बोलते हैं, और उस कंपनी का जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इसी प्रकार की किसी दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अच्छा लगा? समझ में आ गया सब बच्चों को? चलिए आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी। सो भाई और बहनों, गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45। कहां डिफाइन है? गवर्नमेंट कंपनी में बेसिकली क्या होता है, ऐसी कोई भी कंपनी जिसके अंदर कम से कम कितना, जरा बताना, कम से कम कितना? हाँ जी, कितना कम से कम? 51 और मोर पेड अप कैपिटल वोटिंग पावर इज कंट्रोल्ड बाय कौन कौन? या तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे मान के चलो एक्स लिमिटेड है, उसके अंदर 30% कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 25% कंट्रोल यूपी गवर्नमेंट का है, तो ये क्या गवर्नमेंट कंपनी हो गई? आंसर इज यस, क्योंकि 55% हो गया। इसी तरीके से एक्स लिमिटेड है, उसके अंदर 25% कंट्रोल तो MP गवर्नमेंट का है, 35% कंट्रोल यूके गवर्नमेंट का है, तो बताओ क्या गवर्नमेंट कंपनी हो गई? आंसर इज यस, 50% से ज्यादा तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैम खत्म हो गया? हाँ जी खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।
अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी। क्या पढ़ेंगे? स्मॉल कंपनी बेसिकली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। होल्डिंग सब्सिडरी कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि पूरी क्लास में होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ पाएंगे। तो अगली क्लास का टॉपिक होगा हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। तो अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी। मैम स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। क्या होती है? बेसिकली क्या होती है? प्राइवेट कंपनी ही होती है। और उसके लिए क्राइटेरिया दिया कि अगर इस लिमिट के अंडर में आप रहोगे, किसके अंदर में रहोगे? इस लिमिट के अंदर अगर आप रहोगे तो आपको जो है, अगर लिमिट के अंदर अंदर काम करते हो तो आपको स्टेटस दिया जाएगा स्मॉल का। लेकिन अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो आप नॉर्मल कंपनी होगी। तो क्या होंगी जरा बताना, पहले से समझो। छोटा सा व्यापारी है, छोटा सा बिजनेसमैन है। छोटा तभी होगा जब छोटा काम करेगा। अगर काम ज्यादा होगा, अगर बिजनेस ज्यादा होगा, अगर टर्नओवर ज्यादा होगा, तो बताइए क्या वहां पे छोटा व्यापारी बोला जाएगा? कम ऑन रिप्लाई। क्या छोटा व्यापारी बोला जाएगा? जल्दी बताइए। क्या उस व्यापारी को छोटा बोलेंगे? नहीं। तो उसकी एक लिमिट दी है। अब लिमिट क्या दी है? लिमिट क्या दी है? एक तो पेड अप शेयर कैपिटल की और दूसरी टर्नओवर की। क्या बताया मैंने? पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा क्या बताया? टर्नओवर। दो लिमिट दिया, एक पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा टर्नओवर। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी कर देते हो, क्या बोला मैंने? अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो तो आपकी कंपनी जो है वो एक तरीके से क्या रहेगी? स्मॉल रहेगी। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन का ब्रीच कर देते हो, दोनों में से किसी भी कंडीशन का आप पालन नहीं करते, तो आप स्मॉल नहीं रहोगे, आप नॉर्मल कंपनी हो जाओगे। अच्छा, नॉर्मल कंपनी का फायदा क्या देखा जाए तो? नॉर्मल कंपनी का क्या फायदा है बताइए सोच के। नॉर्मल कंपनी का फायदा क्या है? नॉर्मल कंपनी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नॉर्मल है, लेकिन नुकसान क्या है? क्योंकि उसे सारे सेक्शंस का पालन करना है। लेकिन स्मॉल कंपनी का क्या फायदा होगा? क्योंकि स्मॉल एक स्टेटस है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगी उन्हें? रिलैक्सेशन। मतलब कंपनी एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस को पालन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटस क्या रहेगा उनका? स्मॉल। क्या बोला मैंने? क्या स्टेटस रहेगा? स्मॉल। आर यू गॉट द पॉइंट? तो स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 85, जिसे क्या बोलते हैं? 85। क्या बोलते हैं? 85। सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी बेसिकली इज अ प्राइवेट कंपनी। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ स्मॉल कंपनी। क्या क्या कंडीशन है जरा बताना? A प्लस बी। क्या बोला मैंने? A प्लस बी। A इज अ पेड अप शेयर कैपिटल एंड B इज अ टर्नओवर। A इज अ पेड अप शेयर कैपिटल एंड B इज अ टर्नओवर। अब यहां पे जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ और 40 करोड़ कर दी गई है। कितनी करोड़ है? 4 करोड़। जल्दी बताओ कितना? 4 करोड़ एंड 40 करोड़। कितना कितना बताया मैंने जरा बताना? 4 करोड़ एंड 40 करोड़। 4 करोड़ और 40 करोड़। मतलब आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर वो कितने के अंदर है? 4 करोड़ के अंदर। गवर्नमेंट के पास पावर है कि इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले 50 लाख थी। कौन सी वाली लिमिट? ये 4 करोड़ वाली। 50 लाख के बाद ये 2 करोड़ हुई, और 2 करोड़ के बाद अब ये कितनी हो गई? 4 करोड़। तो ये लिमिट बढ़ के कितनी हो सकती है? बताओ कितनी करोड़ तक हो सकती है? 10। अभी तक कितनी है? 4। तो अगर आपकी कैपिटल किसके अंदर में है? पेड अप शेयर कैपिटल किसके अंडर में है? 4 करोड़। और टर्नओवर किसके अंडर में है अभी? 40 करोड़। तो ये अगर प्लस है या स्लैश है? प्लस है या स्लैश है? तो एक कंडीशन पूरी करनी है, दोनों कंडीशन। अगर आप दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो, A प्लस बी, तो आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है। दोनों में से कोई भी कंडीशन आप पूरी नहीं करते तो आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है। तो आपकी कंपनी क्या है? नॉर्मल कंपनी, और आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। समझ आ रही है? मैं क्या बोला मैंने? अगर आपकी लिमिट जो है पेड अप शेयर कैपिटल किसके अंडर में? 4 करोड़ और साथ में क्या बोला? 40 करोड़। अगर उसके अंडर में आप हो, अगर उसके अंडर में आप है तो कंपनी स्मॉल है। मतलब एक्स कंपनी है और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, ठीक है, और उसका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ है। तो क्या वो स्मॉल कंपनी है? क्यों? क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल भी इसकी 4 से कम है और टर्नओवर भी इसका 40 से कम है। तो मैम ये दोनों लिमिट का मतलब क्या है? इन दोनों लिमिट का मतलब है गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ाकर इतनी कर सकती है, लेकिन अभी इतनी चल रही है।
ये गवर्नमेंट की पावर है, ये बढ़ा के गवर्नमेंट इतना कर सकती है, लेकिन अभी चल कितनी रही है, 4 और 40। कितनी बताया मैंने, 4 और 40। तो उस कंपनी को क्या बोला जाएगा, स्मॉल कंपनी। अब आप इसे कैसे याद करोगे, अब इसे आप कैसे याद करोगे, सेक्शन 2 क्लॉज क्या है, 85, मतलब 85। ये 85 है, क्या है ये, बताओ ना क्या है ये, 85 है, 85 और 85। क्यों, क्योंकि एक लिमिट के अंदर है। चिड़िया उड़ खेलोगे मेरे साथ, मैम आप कैसी कैसी बातें कर दो। चिड़िया उड़ कौन कौन खेलेगा, हाथ उठा के बताइए। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ बस 2 बच्चे ही खेलेंगे, और कोई नहीं खेलेगा। आपने चिड़िया, हाथ उठाओ सारे बच्चे। मैम मैं भी चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, मैम चिड़िया उड़। यस, लाइव वाले बच्चे चिड़िया उड़ कौन कौन खेलेंगे, जल्दी हाथ उठा के बताइए। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, गाय उड़, भैंस उड़, बैल उड़, गधा उड़, उल्लू उड़, कौन कौन खेलेगा। चलो, तोता उड़, मैना उड़। चलिए बताइए, रेडी हो आप सब बच्चे, चलो बोलो चिड़िया, हाँ बोलो ना, चिड़िया। ओके, चिड़िया उड़ गई, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, कौआ, तोता, आवाज आनी चाहिए, तोता, ओके, उल्लू, चील, गाय, हाँ अच्छा चलो ठीक है, तोता, गाय, मैना, उल्लू, ठीक है, अभी कोई नहीं बेटा, ओके बहुत अच्छा। चिड़िया उड़ खेला हमने। अब इधर आइए, इधर आइए, ओके। अब आपको जवाब देना है, अब आपको जवाब देना है। Paid up share capital is rupees 5 crore and the turnover is rupees 50 crore. Yes, turnover is rupees 50 crore. Either this company is a small company. जवाब दे के बताएं लाइव वाले बच्चे। एक्स लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। क्या यह कंपनी स्मॉल कंपनी है? सोच समझ के जवाब देना है, सोचना है और समझना है, उसके बाद उत्तर देना है। सोचकर और समझकर जवाब देना है, सोचना है और समझकर जवाब देना है। सोच लो, क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? ओ भैया 4 करोड़ से कम है ना, और टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, तो स्मॉल नहीं है बेटा, ये है ना, है ना स्मॉल कंपनी? आप बताओ, नहीं है? आपके हिसाब से आप बताओ, किसी की तरफ मत देखना, अपना जवाब अपने हाथों से दो। आपके हिसाब से नहीं है बेटा, आप बताओ पीछे। यस, लास्ट, नहीं है, नहीं है। अब तुम किसी की मत सुनना, अपने मन की सुनना। आप बताइए बेटा, नहीं है? हा? हा? क्यों नहीं है? हाँ, कितने इंटेलिजेंट मेरे प्यार प्यारे बच्चे, बहुत ही इंटेलिजेंट। अब बता दो, क्या स्मॉल कंपनी है? हाँ जी, क्या स्मॉल कंपनी है? स्मॉल कंपनी है। कितने बच्चे कहते हैं स्मॉल कंपनी? दोनों हाथ उठाओ, दोनों। ये स्मॉल कंपनी है जी। ओ भाई साहब, दोनों हाथ उठा के कहो, बहुत बढ़िया, राधे राधे, बहुत ही अच्छे। धन हो गई मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा के। वेरी गुड, एक एक चाट अपने गाल पे लगाओ जल्दी से, फटाफट। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, दोनों हाथों से ताली बजाओ, राधे राधे। चाटा मारो अपने गाल पे। दिस इज अ पब्लिक कंपनी एक्चुअली, हाँ, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज अ पब्लिक कंपनी एक्चुअली। हाँ, क्या हुआ? इसी चीज के पैसे, नहीं तो हम भी आपके जैसे। अभी मैंने, आपने क्या किया, भैंस को उड़ा दिया है। दिस वन इज एक्स लिमिटेड, यस, दिस इज अ पब्लिक कंपनी। और कितने प्यार से बोल रहे थे, मैम दिस इज नॉट स्मॉल कंपनी एक्चुअली, इसकी लिमिट क्रॉस हो रही है। भाई क्रॉस हो कि नहीं हो, ये स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, यस और नो? बहुत अच्छा जवाब, खुश हो गया मन, खुश हो गया मन। लाइव वाले बच्चे, गंदे कुत्ता, गलत झूठ बोला तुमने, खराब आंसर दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्मॉल कंपनी का दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ तेरी, ऐसे करके लिख रहे हैं बच्चे, ओ माय गॉड। यस,
जब चिड़िया चुग गई खेत फिर काहे पछताते हैं? चलो कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से समझना। ओके मैम, X Private Limited and the paid up share capital is rupees 3 crore and the turnover is 45 crore. Either this company is a small company. How many students say yes ma'am this is a small company? Actually अपने मन की बात सुननी है, नहीं तो पाप लग जाएगा। yes लाइव वाले बच्चे आप बता दीजिए क्या ये small company है या नहीं है? Please come on reply. Yes this one is a private company, yes or no? हाँ हाँ, स्मॉल कंपनी है क्या नहीं है? ये प्राइवेट तो भाई मैं बता देती हूँ प्राइवेट है। क्या ये स्मॉल कंपनी है? जवाब देखिए, बताइए, आप बताइए क्या स्मॉल कंपनी है? नहीं है। आप नहीं है, आप नहीं है, आप बताइए। पीछे लाइव वाले बच्चे स्मॉल कंपनी नहीं है, सोच लो बेबी, सोच समझ के आंसर देना, सोच और समझ के आंसर देना, सोच कर और समझ कर आंसर देना बच्चों, सोच और समझ कर आंसर देना। दोनों हाथों से ताली बजाओ, राधे राधे, दोनों हाथों से जोर से ऊपर, हाथ ऊपर करके राधे। यस बहुत बढ़िया, इस बार तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया इसलिए मैं खुश हो गई हूं, क्योंकि भैया जी A+B है, हाँ A+B है, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करनी है। ये सर नो, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ पूरी करनी है, इसीलिए दोनों कंडीशन के अंदर में ही रहनी चाहिए तो स्मॉल कंपनी, अदरवाइज स्मॉल कंपनी। आवाज नहीं है तो स्मॉल कंपनी। याद हो गया कॉन्सेप्ट? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 85। ओके अब हम चलते हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं कहां चलते हैं? निधि कंपनी की ओर। निधि, किसी बच्चे का नाम तो नहीं है? निधि, निधि, फिर से बोलो मेरे साथ, निधि, जोर से बोलो, निधि, आवाज नहीं आई, निधि, निधि, निधि पता क्या है? अब बोलो मेरे साथ, निधि, फिर से बोलो। देखो पहले हमने क्या बोला? निधि, अब हम बोलेंगे निधि, बोलो ना, निधि, 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 क्या समझ में? निधि का मतलब क्या होता है? हाँ देखो पहले हमने बोला निधि, बोला निधि, बोलो मेरे साथ, निधि, अब बोला निधि, निधि, निधि का मतलब क्या? बस होगी खत्म निधि कंपनी। हाँ इस चीज के वजह से, नहीं तो हम भी आपके, बोलो ना, हम भी आपके। निधि से क्या समझते हो? जरूरत। निधि से क्या समझते हो? तो निधि कंपनी इज इक्वल्स टू नीडी कंपनी। जैसे कि आपने कमेटी सिस्टम सुना है? कमेटी, मम्मी पैसे इकट्ठे करती है पीछे पीछे से, पापा से बचा बचा के पैसे इकट्ठे करके कमेटी में पैसे लगाती है। आंटी के यहाँ पे कुछ याद आया? नहीं, आपके यहाँ सिस्टम नहीं चलता? चलते हैं। अच्छा कमेटी सिस्टम सुना है आपने कि कमेटी डाली जाती है हर महीने 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, it depend upon person's choice. Okay, actually this is a concept in a small town and village. This is no cost, it is not possible in Delhi. ये दिल्ली के अंदर तो संभव ही नहीं है। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज यहाँ पे कौन कब कहाँ चला जाए nobody knows. ये छोटे शहरों का कॉन्सेप्ट है, वहां पे एक रिनाउंड पर्सन होता है जिसकी एक अच्छी नाम, एक अच्छी पहचान होती है, उसके यहाँ सब लोग आते हैं, हर महीने पैसे जमा करते हैं। जैसे 20 कैंडिडेट है तो हर महीने 20,000 रुपए की कमेटी है, वो हर व्यक्ति हर महीने पैसे लेकर आएगा, तो जिसको सबसे पहले जरूरत है वो सबसे पहले उठा लेता है। लेकिन पहली किस्त जो होती है वो 1,000 की पूरी नहीं जाती। जैसे शुरुआत होगी 600 से, कितने से शुरुआत हुई? 600 से, तो 600 इंटू 20 जगह जाएगा तो पूरा 20,000 थोड़ी ना होगा, तो इट मीन्स 600 से इंटू 6 12,000 हो गया है ना। वैसे कमेटी कितने की? 20,000। तो आपने जैसे आज 600 रुपए दिए तो आपको बदले में कितने मिल गए? 12,000। लेकिन आपको पूरे देने कितने? 20,000। लेकिन कैसे देने? टुकड़ों में। जो पहले उठाता है वो घाटे से उठाता है। वो कैसे उठाता है? घाटे से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भी तो उठा रहा है, और जो सबसे बाद में लेता है उसको पूरे मिलते हैं 20 के 20। तो ऐसे क्या करता है कि मेंबर्स ही लेंडिंग करते हैं और मेंबर्स ही बोरोविंग करते हैं। मतलब लोग खुद ही मेंबर्स पैसे इकट्ठे करते हैं और खुद ही मेंबर्स उससे क्या करते हैं?
बोरोविंग। इस तरीके के इसको जब ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम किया जाता है तो इसे बोलते हैं निधि कंपनी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज निधि with the object of cultivation of habit of thrift and saving amongst its members, saving amongst its क्या members, receiving deposit, किससे रिसीव करेगी? receiving deposit from and lending to its किसे? members only for what? mutual benefit which follow rules and regulations। तो ये इस तरीके की कंपनी को क्या बोला जाता है? निधि कंपनी। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? निधि कंपनी। तो दोबारा बताइए, निधि कंपनी का मतलब क्या? निधि कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स के लिए चलती है, मेंबर्स से ही पैसा लेती है और मेंबर्स को ही जरूरत पड़ने पर उधार देती है। लेंडिंग एंड बोरोविंग दोनों ही काम किससे होते हैं? मेंबर्स से। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ आ रहा है? आगे चले। चलिए जी, आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, डोरमेंट कंपनी। क्या पढ़ेंगे? क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? नाउ डोरमेंट कंपनी क्या होती है और डोरमेंट कंपनी किसे बोलते हैं? डोर, डोर का मतलब क्या होता है? मुझे थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है। डोर का मीन्स क्या होता है? दरवाजा। सच्ची? सच्ची में? गेट। ओके, अब सुनो, इसे भूल जाओ, मैं कुछ और सिखाती हूं। इसे 2 मिनट के लिए भूल जाइए। डोरमेंट डोरमेंट क्या है, इसे छोड़ दो। नीचे एक दुकान है, कैलाश समोसे वाला। कैलाश की दुकान है समोसों की, ठीक है? किसकी दुकान है? कैलाश समोसे वाला। कैलाश समोसे वाला पिछले 60 साल पुरानी दुकान है समोसों की, चटनी समोसे सब चलते हैं। उसके बराबर में एक और दुकान खुली, रावण समोसे वाला। रावण समोसे वाला नई दुकान है, एकदम A1 झक्कास, अंदर घुसते ही खुशबू ही खुशबू। ठीक है, आप कौन सी दुकान पे जाओगे? कैलाश पे जाओगे, पुरानी दुकान पे, नई दुकान पे जाओगे समोसे लेने? पुरानी पे जाएंगे क्योंकि वो पहले से फेमस है। नई दुकान पे समोसे लेने? अच्छा, जब कोई नई दुकान खुलती है तो बहुत टाइम लगता है उसको चलने में। ऐसे क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, लोगों का विश्वास नहीं होता। समझ आ रही है बात? मान के चलिए कोई कंपनी 2000 में बनी, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अभी कुछ सालों तक मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा या मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए रास्ता बताओ क्या है? कंपनी बंद कर दे? यस और नो? कंपनी को क्या कर दे? बंद कर दे। क्यों? क्योंकि कंपनी जब तक रहेगी तो कुछ खर्चे तो करने पड़ेंगे, जैसे आरओसी के कुछ एक्सपेंसेस हैं। तो कंपनी को क्या कर दिया जाए? बोलो ना, कंपनी बंद कर दिया जाए। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो फिर दोबारा से जब बिजनेस सही होगा तो फिर दोबारा से कंपनी चलेगी। यस, आई एम राइट और रॉन्ग? कंपनी तो फिर से चलानी पड़ेगी। मैं सही कह रही हूं? बोलो ना, हाँ या ना तो बोलो। क्या मैं सही कह रही हूं? आंसर इज यस। और जब दोबारा से फिर से कंपनी चलानी पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में एक दिक्कत आएगी। क्या? कि कंपनी फिर से नई कंपनी कहलाएगी। मान के चलो 2000 में कंपनी बनाई, 2002 में बंद कर दी, 2003 में फिर शुरू करी, तो कंपनी तो नई कंपनी हुई। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट है, आरओसी से आप एक स्टेटस ले सकते हो। आरओसी से क्या ले सकते हो? स्टेटस। क्या ले सकते हो आरओसी? आरओसी से क्या ले सकते हैं? स्टेटस। और स्टेटस किस चीज का होगा? डोरमेंट का। मतलब उसका डोर कुछ दिनों के लिए क्या हो जाएगा? क्लोज। लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी, मतलब कंपनी इनएक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और जब बिजनेस दोबारा से स्टार्ट होगा तो कंपनी क्या हो जाएगी? एक्टिव। कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव और फिर दोबारा से क्या हो जाएगी? एक्टिव। समझ आ रही है मेरी बात? पक्का पक्का समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है? लेकिन ये स्टेटस देता कौन है? आरओसी। एक्टिव का भी और इनएक्टिव का भी। जैसे अभी इनएक्टिव है तो आरओसी की हाँ कि हमें इनएक्टिव कर दो कि ठीक है, लेकिन इनएक्टिव करने के पीछे रीजन होते हैं, कुछ कारण होंगे तभी होगी। ऐसे तो कोई भी करा लेगा। और फिर दोबारा से जब एक्टिव होगी तो फिर दोबारा किसके पास जाना पड़ेगा? आरओसी के पास। तो आरओसी से क्या कर देगी? एक्टिव कर देगी। फिर से आरओसी से दोबारा से क्या कर देगी? एक्टिव। समझ आ रही है मेरी बात? पक्का पक्का कच्चा कच्चा बताओ ना, पक्का पक्का कच्चा कच्चा 100%। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है। क्या बताया मैंने? जो फॉर्म है और रजिस्टर्ड है और होल्ड कर रही है क्या? एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। होल्ड क्या कर रही है? एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझते हो? नहीं समझते ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज से पहले सुना है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शब्द आज से पहले सुना है या सुना है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब मैं आपको सिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी भूलना मत। इंटेलेक्चुअल वर्ड आया इंटेलिजेंसी से, किससे आया? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और ये सब शब्द किससे आए? इंटेलिजेंसी से। किससे आए? किससे आए? इंटेलिजेंसी से। तो इट मींस इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट। तो यहां पे क्या होता है, अगर किसी ने अपने दिमाग से कोई चीज डेवलप करी है, जैसे कि आपने कोई डिजाइन, आपने कोई ऐसी मशीन बनाई है, ऐसी कोई गाड़ी बनाई है जो पानी से चलती है, इंटेलिजेंसी है ना, तो उस पर पेटेंट मिलता है। क्या मिलता है? कॉपीराइट, कोला वेरी डी, कोला वेरी डी, कोला वेरी डी। तो ये गाना है ना जिसके लिरिक्स अलग है, तो इस पे कॉपीराइट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉपीराइट। तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब क्या होते हैं बताइए ना? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आप क्या होल्ड कर सकते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट्स। आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है डॉर्मेंट कंपनी। पूरा चैप्टर है अपने आप में, कंप्लीट चैप्टर डॉर्मेंट के नाम से ही है। तो हमने क्या कहा? होल्ड एसेट्स और क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसके यहाँ पे क्या नहीं है? क्या नहीं है जरा बताना? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। क्या बताया मैंने? जरा दोबारा से बताओ। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है लेकिन ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं है, जैसे कि कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, कोई बिजनेस ही नहीं चल रहा, कोई सामान नहीं बिक रहा, कोई सामान नहीं खरीद रहे, तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, क्या बोला मैंने? क्या नहीं है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। मैम व्हाट डू मीन बाय द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन? जैसे मान के चलो आरओसी की फीस तो दे रहे हैं या ऑफिस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो क्या बोला जाता है? कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उनके यहाँ पे, क्या बोला मैंने? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उनके यहाँ पे नहीं है। अभी हम सिर्फ यही रखेंगे क्योंकि अभी आपकी मेमोरी बस इतनी है, यहीं तक आप समझ सकते हो। डॉर्मेंट कंपनी फिर से बताऊंगी नए तरीके से, न्यू फॉर्म में अगली क्लास में। तो अगली क्लास में डॉर्मेंट कंपनी एक बार फिर से बताऊंगी, आप घर पे जाके बस पढ़ना, फिर दोबारा समझाऊंगी डॉर्मेंट कंपनी, क्योंकि अभी आपकी मेमोरी में वो कैच नहीं हुआ। फिर से समझेंगे, एक बार जो पढ़ा उसे रिवाइज करें, पक्का? बैक चले, बैक। चलो बच्चों जल्दी से बताइए फटाफट से, निधि कंपनी किसके लिए बनती है? नीड्स के लिए। मेंबर्स ही बोरोविंग करते हैं, मेंबर्स ही, जोर से बोलो, मेंबर्स ही क्या करते हैं? बोरोविंग। और मेंबर्स ही क्या करते हैं? लेंडिंग। ओके, स्मॉल कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज। पेड अप शेयर कैपिटल किसके अंदर होनी चाहिए? 4 करोड़। टर्नओवर किसके अंदर में होना चाहिए? 40 करोड़। ओके, ये कैसी कंपनी होती है? पब्लिक या प्राइवेट? ओके, होल्डिंग सब्सिडियरी अगली क्लास में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45, जहां पे कैपिटल कौन कंट्रोल कर रही है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ओके, उसी के साथ हमने कहा फॉरेन कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42 वाला तो फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस इन कैरी एनी बिजनेस एक्टिविटी, या तो खुद या फिर अपने एजेंट के थ्रू, या फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक। एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या बोला हमने? ए प्लस। पब्लिक कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 7। और कितने डायरेक्टर? 3। ओके, प्राइवेट कंपनीज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए? 2। और कितने मेंबर चाहिए? 2। कितनी कंडीशन होती है ओए में? 3। पहली रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। मैम आपको सारी चीजें रट्टी बड़ी यार, रट्टी है, बड़ी मेहनत करिए, सुबह उठ के 4 बजे उठ के रटती हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरे बताइए, अगली अगर हम बात करें, हमने ओपीसी पढ़ी, ओपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 62। बस उठ आगे बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखो आपको कितने सेक्शन याद होंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या? जल्दी जल्दी बताओ। कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85 वेरी गुड स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 62 वेरी गुड 1% कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 41 वेरी गुड 240 वेरी गुड। एक बार फिर से, अब की बार, यस बताइए, अब की बार, हाँ अब की बार CSEET पार। फिर से सुनिए,
जल्दी जल्दी बताना फटाफट। सेक्शन 2 क्लॉज 20 जल्दी बताओ, कम ऑन फास्ट रिप्लाई। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन 2 क्लॉज 85। वेरी गुड। स्मॉल कंपनी 85, 82। ये सर एक बार फिर से, अब की बार सारे सेक्शन पार, अब की बार सारे सेक्शन पार। जल्दी जल्दी बताना। सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 62, सेक्शन 2 क्लॉज 62, 62। बस उठ आगे बढ़। हम तुम्हारे कौन सी कंपनी है? ओपी। सेक्शन 2 क्लॉज 85, 85, 82 है ना। सेक्शन 2 क्लॉज 71, सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 40, 1 2 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 5। जहां जहां तू होगा मेरा साया, आगे आगे हम होएगा पीछे पीछे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्या क्या? कंपनी लॉ। यस, अब हो गए आप अच्छे वाले बच्चे। अब हम चलेंगे अगली क्लास में, पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले डोरमेंट कंपनी पढ़ाऊंगी, फिर होल्डिंग एंड सब्सिडरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन। जल्दी बता दो कौन से सेक्शन में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। कैसे याद किया? 7 फेरों से बंधा ये कंपनी का बर्थ कैसे होता है, तो कंपनी की डेथ भी कैसे हो गए? कोई नेचुरल पर्सन आ ही रहे है, कोई नेचुरल पर्सन जा रहे, कंपनी की सेहत पे है। अरे भैया उसका जन्म ही ऐसे होता है, तो मरण भी कैसे होगा? कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन 7 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल पढ़ेंगे। उसके बाद भैया जी बोर्ड सुना क्या? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब सारे डायरेक्टर एक साथ होते काम क्या हो जाता है? टन टना। तो सेक्शन 2 क्लॉज। ओ माय गॉड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चों। अच्छा, क्या डायरेक्टर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है क्या? यस यस, बोलो ना। तो उससे बड़े मजाकिया हो। हाँ बोलो पूरी बात। हाँ, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास दिमाग की कमी है भैया, है कि नहीं? तो इसीलिए उसे किस चीज की जरूरत है? तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं? ये लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अकेला है तो कह रहे हैं डायरेक्टर, और कलेक्टिव बॉडी है तो अरे कोई पढ़ने की बात है क्या? अच्छा बताइए, ओपीसी में कितने डायरेक्टर चाहिए? 1 और प्राइवेट में और पब्लिक में? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसी ऐसी बात है। ओके, क्या एजीएम सुना है? एजीएम, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग सुना है? सुना है। एजीएम कंपनी की होती है, बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं, वही सब पढ़ना है आगे। तो अगली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में, हम इस चैप्टर को जो मैंने आगे का बताया वो सब हम डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, आज यही रखिए क्लास को, कल फिर मिलेंगे स्टे ट्यूनिंग इसी जगह इसी समय। थैंक यू। कोई डाउट किसी बच्चे का? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? टीचर बनना है तुम्हें आगे चल के? अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू।